टॉपिक है अकेडमी। आई एम आशुतोष सिंह कमेटी टीचर। बेटा हम लोग बेसिसिटी कर रहे थे, बेसिसिटी ऑफ एमीन, उसका कंपैरिजन कर रहे थे। हम लोगों ने अमोनिया कंपैरिजन बेसिसिटी से हमने किससे किया था भैया? अमोनिया का एल्किल अमीन से। अमोनिया के एल्किल अमीन की क्षारीयता का तुलना करी थी, तो क्या हम पाए थे भैया? एल्किल अमीन की क्षारीयता ज्यादा होती है। एल्किल अमीन की बेसिसिटी क्या होती है? ज्यादा होती। क्यों ज्यादा होती थी भैया? क्योंकि एल्किल अमीन में क्या होता था? यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट होता था, प्रेरिक प्रभाव होता था। उसी प्रेरिक प्रभाव से वो इलेक्ट्रॉन इजीली तरीके से देने के लिए अवेलेबल था उसके पास में, इसलिए वो आसानी से दे पाता था H प्लस आयन को या प्रोटॉनिक H को या एसिडिक H को, तो इसलिए वो बेटा मोर बेसिक कहलाता है। लेकिन बेटा बात करते थे उसमें अमोनिया की बात कर रहे थे, तो अमोनिया में उतनी इजी तरीके से इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहां कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं था, कोई प्लस प्रेरिक प्रभाव नहीं था। प्रेरिक प्रभाव मतलब क्या होता है? प्लस वाले मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करना, अपने से दूर करना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन में बढ़ाना, ये होता है कहानी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो वहां पे दोनों कंपेयर करते अमोनिया एल्किल अमीन में, तो कौन जीता था भैया? एल्किल अमीन जीती थी। कौन जीता था? एल्किल अमीन जीती थी। ओके चलो, अब बेटा यहां हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या? अमोनिया वर्सेस एल्नीन। अब दोनों में सर जी किसको जीतना चाहिए बताओ सब लोग? पहले अमोनिया को या एल्नीन को? किसको जीतना चाहिए? अमोनिया को या एल्नीन को? बेटिया देखो बेटा, यहाँ पे आपको देखने में लगेगा बड़ा सा ग्रुप है, ये अमीन है सर, तो इसमें होना चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं बेटा, अमोनिया से भी कम इसका बेसिटी होता है, ये ध्यान रखो। सबसे बात समझो बेटा, ध्यान दो यहाँ पे कैसे होता है वो समझो ध्यान से। सेम कहानी क्या करोगे? NH3, NH3 को बेटा H प्लस दोगे आप, आसानी से ले लेगा ये, तो क्या बनाएगा बताओ यहाँ भैया? आपका ये NH4 प्लस अमोनियम आयन बना लेगा, अमोनियम कटायन बना लिया। ठीक है यहां बेटा देखो इजिली अपना अवेलेबल है इसके पास में। ये क्या है बेटा? यहाँ पे ये एसिडिक H है, कह सकते हो। क्या है बेटा? ये एसिडिक H प्लस या प्रोटॉनिक H प्लस, एसिडिक हाइड्रोजन प्लस, ये एसिड से आया है, तो एसिड को H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया आसानी से, क्योंकि बेटा यहाँ अवेलेबल था इसके पास पे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात करेंगे सर जी एल्नीन की। हम एल्नीन में बात समझना बेटा यहाँ पे बहुत ध्यान से। एल्नीन, एल्नीन बेटा क्या होता है? यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है। अगर सर जी इसने क्या किया? इसने अगर दे दिया इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से, मान लो जबरदस्ती दे दिया, वैसे इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा। सर क्यों नहीं देना चाहेगा? क्योंकि बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कराता है, ये ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रेजोनेंस कराता है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं होता नाइट्रोजन के पास में, क्योंकि ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं हम लोग। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल टू डोनेट H प्लस आयन। H प्लस आयन को डोनेट करने के लिए, डोनेट अवेलेबल फॉर डोनेट टू H प्लस आयन। H प्लस आयन को डोनेट करने के लिए बेटा क्या यहाँ पर है नहीं इसके पास, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्यों नहीं है सर जी? क्योंकि लिखेंगे बिकॉज दिस लोन पेयर को बेटा अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह सकते हो आप, हैं? ये ध्यान रखना। अनाबंधित इलेक्ट्रॉन जो बंध नहीं बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डू रेजोनेंस बाई या विद बेंजीन रिंग, अगर सर ये दे देगा तो क्या बन जाएगा भैया? देखो ध्यान से यहाँ पे, ये बना लेगा भैया एनिलीनियम आयन। क्या बनाएगा भैया? ये एनिलीनियम
अब एल्युमिनियम आयन जब बना लिया तो अब सुन लो ध्यान से बेटा, यहाँ पे इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखोगे तो केवल 2 आएगा। इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बेटा अगर देखोगे आप, समझ ध्यान से, एक तो ये हो गया और दूसरा हो जाएगा बेटा क्या यहाँ पे, बस जो अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है यही चेंज कर दो। तो एल्युमिनियम आयन, जो एल्युमिनियम आयन बना, इसका केवल 2 ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना। कितने हुए यहाँ पर? 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है। इसका अगर देखोगे बेटा इसके होंगे 5। बना के देखो, बनाओ सब लोग फटाफट। बनाना आता तो कौन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बताओ। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ का? लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर है। माइनस ये हो गया क्या बेटा? डबल बॉन्ड NH2, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है। फिर बेटा देखो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर फिर से लोन पेयर में, तो यहाँ लोन पेयर, फिर से बेटा बनाओगे इसको, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर। फिर अगला बेटा, फिर ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ये बन गया बेटा। देखो 1 2 3 4 5 एल्लीन के 5 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हैं यहाँ पे। सर एल्युमिनियम आयन कितने हैं? 2 हैं। तो भैया जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल। ध्यान देना यहाँ पे, जिस रिंग के या जिस भी कंपाउंड बेटा जितना ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा अनुनाद संरचना होती है, वो कंपाउंड वो यौगिक उतना ही ज्यादा अधिक अस्थायी होता है। तो यहाँ बेटा 5-5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो ये ज्यादा अस्थायी है, और ये 2 ही है बेस केवल, ये कम अस्थायी है। इसलिए अब भाई ज्यादा अस्थायी से कम अस्थायी में क्यों जाना चाहेगा कोई? बोलो, जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। इसलिए बेटा ये H+ लेना ही नहीं चाहेगा। अब H+ लेने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और ये देना भी नहीं चाहता इसीलिए। और ये यही कारण है बेटा, ये इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन दे करके इस स्थिति में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। यहाँ खुद ब खुद ये स्टेबल बैठा हुआ है, इसी कारण से बेटा ये इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहेगा, अवेलेबल नहीं होता इलेक्ट्रॉन इस पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए। यही कारण है बेटा ये कम बेसिक होता है। इलेक्ट्रॉन जो देना ही नहीं चाहता है वो बेसिसिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो, जो इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता है, जो इजीली तरीके से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा बेसिक हो जाएगा, ज्यादा क्षारीय हो जाएगा। और जो क्या होगा भैया? नहीं देना चाहेगा, वो क्या होगा भैया? कम बेसिक होगा। तो ये एल्लीन इसीलिए क्या है यहाँ पर? कम बेसिक है। और ये भैया देखो आराम से दे दिया, कोई परेशानी नहीं, कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं है भैया यहाँ पर, कोई मतलब नहीं है। तो ये आयन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, ये मोर स्टेबल है, अधिक अस्थायी। ये क्या भैया यहाँ पे? लेस स्टेबल, कम अस्थायी। ये भी क्या भैया? ये बहुत मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल, इसीलिए कम होता है ना। हाँ इसीलिए कम होता है, ध्यान रखना। और कम कैसे दिखाओगे? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर से बना के दिखाओ। तो यहाँ बेटा लिखो आप लोग, थोड़ा सा एक लाइन लिख डालो इस पे, ये वाली बात नोट करो इसको। ये अधिक अस्थायी है, यहाँ H+ लेकर के अधिक अस्थायी है, लेकिन ये H+ लेकर के कम अस्थायी है ये, ठीक भैया। और यही कारण से इन दोनों की जब लड़ाई होगी तो बेसिक ज्यादा ये होगा, ये कम बेसिक हो जाएगा, ये कम क्षारीय होगा, ये अधिक क्षारीय होगा।
NH4 अमोनियम कटायन, अमोनियम धनायन, अमोनियम आयन कह सकते हो आप, अमोनियम धनायन, अमोनियम अमोनियम धनायन। यहाँ क्या है, एनिलीनियम है आयन कह सकते हो, या एनिलीनियम धनायन। ये एनिलीनियम धनायन है, नाम सुनो भैया, बेंजीन के ऊपर NH3H+ लेकर के क्या बनाता है, एनिलीनियम धनायन बनाता है। एनिलीनियम धनायन के कितने रेडियोएक्टिव स्ट्रक्चर भैया बताओ यहाँ पर। हाँ, कुल अनुनाद संरचना इसमें कितनी है, 2 है। टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव स्ट्रक्चर 2 है, इज 2। और यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ टोटल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव स्ट्रक्चर इक्वल टू कितना हो गया, 5। कुल अनुनाद संरचना यहाँ कितनी है, 5। तो ज्यादा अनुनाद संरचना रखने वाला कंपाउंड क्या होता है, अधिक अस्थायी होता है। ये ध्यान रखना, इतनी नहीं, ये बात लिखो आप, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये लिख डालो पर बात बेटा, देखो एनिलीन में, देखो भैया यहाँ देखो, एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु में, एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर, एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन युग्म अनुनाद बेंजीन वलय से अनुनाद करते हैं, सर बेंजीन वलय से अनुनाद करते हैं। एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन वलय के वलय से अनुनाद करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, अनुनाद करते हैं। इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रोटॉन को नहीं देना चाहते, प्रोटॉन H लिख देना आगे, प्रोटॉन H को नहीं देना चाहते, इसको नहीं देना चाहते, इसलिए ये कम क्षारीय होते हैं। और कंक्लूजन में लिख लो बेटा यहाँ पर नीचे, एनिलीन के कुल 5 अनुनाद संरचना है, जबकि एनिलीनियम आयन में केवल 2 अनुनाद संरचना है। एनिलीन में कुल 5 अनुनाद संरचना है, एनिलीन में कुल 5 अनुनाद संरचना है, जबकि नीचे पैराग्राफ में ही लिखना है, ये चीजें समझानी है कंक्लूजन में। जबकि एनिलीनियम आयन के केवल 2 ही अनुनाद संरचना है, इसलिए एनिलीनियम आयन कम अस्थायी होता है, इसलिए एनिलीनियम आयन कम अस्थायी होता है। कंक्लूजन लिख लो, अतः अमोनिया एनिलीन से अधिक क्षारीय होता है, अतः अमोनिया एमीन से अधिक क्षारीय होता है। यहाँ एक लाइन यहाँ लिख सकते हो, इस वाले बेटा, इसमें कोई रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है नहीं, यहाँ रेजोनेटिव का कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ये अधिक अस्थायी होता है, ठीक।
हो गया भैया? नोट करो बेटा एक्सेस। लिसन बेटा, लिखो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग टू, फैक्टर अफेक्टिंग टू बेसिसिटी। तो क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर अफेक्टिंग टू बेसिसिटी ऑफ एल्नीन। तो अगर बेटा सुनो यहाँ पे नंबर 1, सब लोग जान रहे हो बेटा, हम अल्कोहल वगैरह हम पढ़ा भी चुके हैं आपको, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्या है सबसे पहले बेटा, क्या आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। सर इलेक्ट्रॉन विपाटन समूह, भाई याद करो, इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाले समूह जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कम करने वाले समूह जो होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ऐसे समूह जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग से खींच लेते हैं। रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व रहने ही नहीं देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करते हैं, रिंग से छीन लेते हैं। ये ध्यान रखना। तो सुनो बेटा, अगर ऐसे ग्रुप, सुन लो, ऐसे ग्रुप अगर आ गए, इन ग्रुप, ये ग्रुप आ गए या इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या फिर इनकी स्ट्रेंथ, अगर इनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई या इनकी संख्या बढ़ गई, तो सर जी बेसिसिटी जो होगी वो भैया कम हो जाएगी। बेसिसिटी, पहले से इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करा रहा है, इलेक्ट्रॉन और खींच लिया गया। समझना बात को। जैसे एग्जांपल ये आ रहा है, सर इसकी बात हो रही है, यहां NH2 था, यहां मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगा दिया। कौन कौन से होते हैं सर जी? आप सबको बेटा पता है, कौन कौन से बताओ? NO2 होता है, और कौन होता है बताओ? CHO है, COOH है, ये सब होते हैं भैया। क्या होते हैं ये सब? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। CN होते हैं, ये सब है ये सब हो जाते हैं। तो अगर बेटा इससे क्या किया, यहां पर ये लग गया, अब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिसिटी खींच लेता है, रिंग से खींचने काम करता है। अब जैसे खींचेगा तो ये तो रेजोनेंस करा ही रहा था, थोड़ा बहुत तो चाहता था लाओ दे दें हम इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब ये खींच लेगा तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इसकी पूरी करना शुरू कर देगा, रिंग की। तो रिंग में डेंसिटी कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन ये और यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा, तो और कम अवेलेबल होगा H+ को देने के लिए इलेक्ट्रॉन, और कम उपलब्ध होगा, और कम उपलब्ध होगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी यार, आराम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, समय में भैया ना। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेता है, कम कर देता है रिंग की। इसलिए क्या करता है बेटा, ये जो नाइट्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करने शुरू कर देगा, और डोनेट कर देगा तो ये जल्दी से फिर H+ को दे ही नहीं पाएगा, और जो दे नहीं पाएगा तो काहे का बेसिक, फिर भाई काहे का बेस है कि नहीं, बेसिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये ध्यान रख। समय बाद अब 2-3 ग्रुप लग गए और बेसिसिटी कम हो जाएगी। मान लो सर जी, लो हमने ये लगा दिया, यहां भी NO2, यहां भी NO2, यहां भी। अब बताओ इन दोनों में किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी? अच्छा, इसकी बात अगर कही जाए तो बताओ, आप तीनों कंपेयर करो, 1 2 3, बताओ किसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, जल्दी बोलो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, किसका होगा ज्यादा भैया? बेसिसिटी फर्स्ट का ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये ध्यान रखना, ये हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर। समझ गए? इसके आने से क्या हो रहा भैया, बोलो? इसका पीके भी क्या होता है, बढ़ जाता है। बेसिसिटी कम हुआ मतलब पीके भी बढ़ गया। अब दूसरा ग्रुप है बेटा क्या आपका, यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है डेंसिटी, अब रिंग की बढ़ाने वाला ग्रुप। ऐसे कौन कौन से ग्रुप है सर जी? पहले रुको, पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ, स्ट्रेंथ मतलब है पावर, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर बढ़ गया तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी भैया। इस बार ये ध्यान रखना, क्षारीयता बढ़ जाएगी, क्षारीयता बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना भैया। यानी इनकी संख्या बढ़ी, अगर संख्या बढ़ी इस समूह की तो क्षारीयता बढ़ जाएगी, इसकी शक्ति बढ़ी,
पावर, क्षमता कह सकते हो आप। इस ग्रुप की क्षमता बढ़ी तो बेसिटी घट जाएगी। यहां बढ़ा तो ये दोनों के बढ़ने से यहां बेसिटी कम हो रही है। यहां क्या हो रहा है भैया, ग्रुप नंबर इसका बढ़ा, इसकी क्षमता बढ़ी तो बेसिटी भी बढ़ जाएगी। सर कौन से ऐसे ग्रुप है जो बढ़ाते हैं बेसिटी को? तो ग्रुप ऐसे सुनो बेटा, एग्जांपल आपके सर यहाँ पे OCH3 क्या है? OCH3 मतलब क्या भैया? ये याद करो, ईथर वाला है ये, याद करो ना, ईथर है बेटा। यहाँ कहीं CH3 भी खाली मिल जाए, कहीं OH भी मिल जाए, OH नहीं लेंगे हम, CH3 केवल। और क्या कहते हैं, OCH3, बस लगभग यही सब है मेन। ये दोनों ध्यान रखना, क्या कहते हैं, अगर ये दोनों बेटा आ गए तो इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिसिटी को बढ़ाना है। NC कह सकते हो, हाँ बिल्कुल सही, NC भी कह लो बेटा। ये सब अगर आ गए तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिसिटी को बढ़ा देंगे। अब बढ़ा देंगे तो क्या होगा भैया? अब पहले से सुनो, समझना बात को बेटा। इसका एग्जाम्पल है, बता रहा हूं। पहले से NH2 था, अब भैया एक ग्रुप के आ गया OCH3, इसके पास भैया इलेक्ट्रॉन था, आराम से ये यहां दे रहा, रेजोनेंस करा रहा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा अवेलेबल हुआ, रिंग पूरा इलेक्ट्रॉनिसिटी से भर गया। अब यहां कहेगा भाई तुम दे ही रहे हो, अब मैं थोड़ा बाहर दे देता हूं इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? अब तो इससे ये इसका पेट भरी दे रहा है, अब इसके पास है अवेलेबल, तो अब आसानी से क्या करेगा? दूसरे के पेट भर देगा, दूसरे के दे देगा, दूसरे का H+ दे देगा भैया, तो आराम से अवेलेबल हो जाएगा यहां पर। तो इसलिए ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। किससे सर जी? एनिलीन से। ये ध्यान रखो। तो एनिलीन से, सुन लो ध्यान से, एनिलीन से इसकी बेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ये मान लो, सेकंड ये मान लो, एक और लिख दे रहे हैं हम। मान लो NH3 है आपका बेटा, यहां CH3, यहां CH3, यहां CH3 या OCH3 लगा दो हर जगह। अब देखो बेटा, यहाँ पे OCH3 OCH तीनों जगह लग गया, यहाँ एक ही जगह, यहाँ कुछ नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा किसका बेसिटी? बताओ। थर्ड का हो जाएगा ना, थर्ड का आराम से हो जाएगा भैया। तो इस वाले में बेटा क्या लिखोगे आंसर आप? थर्ड का पहले, फिर सेकंड का, फिर फर्स्ट का। ये क्या, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज्यादा इसका, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। इंक्रीजिंग लिखना है तो थर्ड को उधर लिखते हैं आप, सेकंड फिर मुंह इधर रहता, फिर थर्ड उधर लिखते, तो इस तरीके से नोट कर लो भैया इसको आप। लिसन बेटा, कंपेयर कराना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दे रहा हूं, पांचों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना सबको, ठीक है? इंक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में। बेसिसिटी बेटा, बेसिसिटी में देखो ध्यान से, क्षारीयता, कंपेयर बेटा फटाफट इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी बेसिसिटी के लगाना, सबको ध्यान रखना। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी, बेसिसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना, सबसे कम सबसे पहले लिखना है और सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में लिखना है। और ऐसे करना है, साइन ऐसे ऐसे होना चाहिए, इंक्रीजिंग मतलब ऐसे है साइन, और डिक्रीजिंग मतलब सबसे बड़ा ज्यादा पहले होता है, सबसे छोटा बाद में होता है। जल्दी करो फट से इसको। लिसन,
अब अगली प्रॉपर्टी बेटा हेडिंग डालो आप लोग, क्या कहते हैं? एल्काइलेशन ऑफ एल्किलएमीन। एल्किलएमीन का एल्कलीकरण लिख लो बेटा, एल्किलएमीन का एल्कलीकरण। अभी आप अमोनोलिसिस में किए भी थे आप लोग। एल्किलएमीन का एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब बेटा क्या होता है? एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना। तो एमीन यहां पर है, देखो ध्यान से बेटा, एमीन यहां पर है, 1 डिग्री एमीन है बेटा। जैसे ही आप RX की रिएक्शन इससे कराएंगे, याद करो क्या हो रहा था यहां पर, ये इस पे अटैक कर रहा था, ये बॉन्ड टूट रहा था, बोलो भैया, ये ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक होकर R यहां लग जा रहा था। तो RNHR एक्चुअली में क्या होता बेटा ना, ये यहां प्लस हो जाता है, और जो H है, समझना बात को भी, यहां प्लस हो जाता है और ये भी R जाके लग जाता है, एक R तो आ ही गया, यस। अब सुनो क्या होता है यहाँ पे, ये H क्या होगा, अपना प्रोटॉन दे करके भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा भाई यहाँ पे, RNH2 यही बन, RNHR बन जाता है, और ये जो H प्लस है और ये जो X था, ये क्या हो जाए भैया, आराम से HX बना लेगा। एक्चुअली में यही कहानी होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो एल्काइलेशन में ध्यान देना भैया, एक अगर एल्किल ग्रुप से कराएंगे तो 2 डिग्री एमीन बनेगा। क्या बनेगा बताओ? 2 डिग्री एमीन। अब जैसे ही ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, 2 डिग्री एमीन है, फिर RX से रिएक्शन होगा, फिर ये बनाएगा, तो RN इस बार में डाइट कर दे रहा हूं, ये 3 डिग्री बन गया, और प्लस में HX, ठीक है। फिर बात रुकी नहीं अभी तक, फिर जब RX से होगा तो इस बार क्या होगा बताओ भैया, सॉल्ट बना लेगा, 4 डिग्री बन जाए, क्वार्टरनी बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये प्लस चार्ज, क्वार्टरनरी साल्ट, क्वार्टरनरी सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एल्काइलेशन मतलब बेटा हर बार H का जाना, N पर R का आना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप लोग, C2 या H5NH2 की रिएक्शन अगर CH3Br से करा दी जाए तो क्या होने वाला है? CH3Br से करा दी जाए तो क्या होने वाला है? देखो ये इस पे अटैक करेगा, ये टूट जाएगा, क्या बन जाएगा? C2H5NH यानी N-मेथिल एथेनेमीन बन जाएगा, और प्लस में HBr तो निकल ही जाएगा। ये ध्यान किसको? अरे क्वार्टरनरी साल्ट भैया, चतुष्क लवण कहते हैं इसको। हाँ, अगला देखो बेटा यहाँ पे CH3NH2 की रिएक्शन, या फिर CH ऐसा कर लो आप, वो जो बना है आपका C2H5NHCH3 की रिएक्शन, फिर से हम कह रहे हैं C2H5Br से करा दी जाए तो क्या होगा बताओ? यहाँ पर फिर से वही कहानी, अटैक करेगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, C2H5 N के साथ C2H5, यहाँ क्या है, ऑलरेडी CH3 है ही, हो गया HBr, ये 3 डिग्री बन गया। तो बेटा ये पोजीशन ही होती ना, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री अगर बनाना है आपको एमीन, तो ये तरीका बहुत मस्त तरीका होता है आपका, ठीक है। ये ध्यान, कन्वर्जन अगर करना है आपको 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, तो ये आप तरीका अपना सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो फटाक से करो इसको, लिसन। तो ये 2 रिएक्शन बेटा कर लेना आप लोग, एल्काइलेशन में ये भी आ जाता है। अरे ये भैया एनिलीन्स का भी एल्काइलेशन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता बेटा ये फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी का भाई है एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन पढ़ लो, हैं, लिखो एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ एल्किलएमीन यानी RNH2, RNH2 एमीन दोनों करा देंगे हम लोग। सुनो, एसिटाइलेशन मतलब बेटा इधर देखो, एसिटिलीकरण,
या एसिलीकरण कह सकते हो आप, ठीक है। एल्किल एमीन का एसिलीकरण या फिर एसिटिलीकरण, ठीक है, एसिटिलीकरण। देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे एसिटिलीकरण कब होता है, यहाँ पे CH3CO ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, एल्काइलेशन में एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूस होना, एल्किल मतलब आर का आना। यहाँ पे किसका ग्रुप, कौन सा ग्रुप आएगा भैया, यहाँ RCO ग्रुप आता है। कैसा ग्रुप आता है, RCO। इसमें क्या आया था बताओ, R+ आया था, समझ लो। यहाँ क्या आएगा, RCO+ आएगा। ये आता है बेटा नाइट्रोजन के N से लगता है, ध्यान रखना। तो सर कौन किससे किससे रिएक्शन कराएंगे जो एसिटाइलेशन करेगा, तो पहला बेटा आपका एसिटिल क्लोराइड, दूसरा है एस्टर, तीसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये 3 लोग हैं जो एसिटाइलेशन करते हैं, ये ध्यान रखना। कौन कौन भैया, एसिटाइलेशन या ओ क्या कहते हैं एसिटिल क्लोराइड, कौन कौन करे भैया यहाँ पे, एसिटिल क्लोराइड, RCOR, एस्टर, और फिर R यानी एसिड एनहाइड्राइड, RCOCOR। हाँ भैया, अरे एक्चुअली में ये होता है, ये होता है ये तीनों, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड, RCOCOR। इन तीनों के साथ रिएक्शन करके बेटा, कौन किसकी बात कर रहे हो आप, एल्किल अमीन की बात कर रहे हो आप। ये तीनों इससे रिएक्शन करने के बाद क्या देता भैया, चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, आप जब कराओगे तो RNHCOR दे देगा, ये ध्यान, यानी N एल्किल एल्केनेमाइड, N एल्किल एल्केनेमाइड, N एल्किल एल्केनामाइड दे देता है, ध्यान रखना। रिएक्शन कैसे होती है एक एक करके हम लोग देखते हैं, ये मैंने एक ओवरव्यू माइंड में रखने के लिए बता दिया। ये सारे रिएक्शन इनसे हो चाहे इनसे चाहे इनसे हो, ये सब क्या देते हैं, यही देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। मेन यही देते हैं, क्या देते हैं, N एल्किल एल्केनेमाइड देते हैं। देखो हिंदी ही है भैया, N एल्किल एल्केनेमाइड। देखो पहला रिएक्शन देखो बेटा RCOCl से, पहला रिएक्शन देख लो बेटा, यहाँ पे RCOCl से यही हम करा देते हैं। RNH2 की रिएक्शन जैसे RCOCl से हुई, समझो ध्यान से, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, सुनो, ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है बेटा ना, ये फटाक से अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बन पर अटैक करेगा, और कार्बन जब अटैक करेगा तो ये जुड़ना चाहेगा तो 5 बॉन्ड हो जाएगा, 5 बॉन्ड होगा तो ये ऑक्सीजन ये अपना बॉन्ड कार्बन इसमें तोड़ देगा, ठीक है। और फिर क्या होगा भैया, यहाँ नहीं सॉरी बेटा, ये अपना बॉन्ड तोड़ता है, ये निकल जाता है, Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ज्यादा ही जल्दी ये निकल जाता है, तो यही RCO जाके यहाँ पे जुड़ेगा, और एक H यहां से भी निकल जाएगा, एक H यहां से HCl में निकल गया, और ये जो RNH है इस COR को जोड़ लेगा, तो मतलब क्या होगा, RNHCOOAR हो जाता है। ये कहानी है, देखो वही चीज बन रही है, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन जोड़ेगा किसको, CO को, COR को जोड़ेगा, और ये Cl निकला, एक H यहाँ फालतू रहेगा, वो निकल जाएगा Cl, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका पहली रिएक्शन, किससे हो गई, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड या एल्केनोइल क्लोराइड कहते हो आप इसको, एसिटिल क्लोराइड या फिर एल्केनोइल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड बोलते हैं, एसिल क्लोराइड बोलते हैं, हाँ एसिल क्लोराइड कह दोगे आप इसको। हाँ अभी आ जाओ बेटा यहाँ पे, इससे करा दो, एस्टर से कराओ, RNH2 की रिएक्शन बेटा, एस्टर ध्यान दो यहाँ पे, सर ये अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पर, तो इसके पास कौन आएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, ROH अल्कोहल दूर हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा RNHCOR, और ये बन गया ROH। यहाँ डैश लगा दो, मान लो दूसरा कोई यार, हाँ यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बन जा रहा है, विधि नहीं है, बाई प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बन रहा है, अलग, हाँ ध्यान रखना, ठीक। अब तीसरा बचा भैया क्या आपका, RNH2 की रिएक्शन जैसे ही आप करा दे बेटा, किससे, आप एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक नहीं बल्कि एसिड एनहाइड्राइड होगा। एसिटिक कब होता है,
जब CH3 लगा होता तब एसिटिक एनहाइड्राइड होता है ये। वैसे क्या है आपका ये एसिड एनहाइड्राइड क्या हो गया इसको, एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। तो फिर वही कहानी, ये लोन पेयर अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ, ये H यहाँ आ जाएगा, RCOOH बार प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट फॉर्म में निकल जाएगा और ये जो बन रहा है वही चीज बन जाएगा। फिर ये R डैश मान लो इसको, क्या मान लो, R डैश मान लो, ठीक, इसको R डैश मान लो, इस वाले को ज्यादा सही रहेगा, ठीक, ये ध्यान रखो। हो गया, सबका नाम एन एल्किल एल्केनामाइड है, ठीक है, ये ध्यान रखो, नोट कर लो बेटा फटाक से। और एक रिएक्शन आप लोग के लिए दे रहा हूं, इसको करके आना। हाँ, ये आपको करके आना है बेटा, ध्यान रखना, ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन कर डालना, ठीक है, ये ध्यान रखना बस। नीचे वाला नोट हो गया ये वाला, अच्छा नोट कर लो फटाक से। एक क्वेश्चन और दे दे फिर आपको हम, सिंपल सी बात बेटा, इसकी रिएक्शन इससे करानी है आपको, यही COCH3 यही लग जाएगा और ये H, ये बॉन्ड टूट जाएगा, C2H5OH निकल जाएगा, एथेनॉल यहां आ जाएगा। सब लोग अच्छा इसका एपीसी नेम ट्राई करो बताने के लिए, ट्राई करो इसको एपीसी नेम बताएंगे, बताओ सब लोग, बताओ भैया क्या होगा इसका नाम। NH के साथ COCH3, हाँ यही है, बताओ कितना आसान, बोलो। देखो CH3CONH, NH का एक H हटके फेनिल लगा तो N फेनिल एथेनामाइड है ये, क्या है आपका ये N फेनिल एथेनामाइड, एथेनामाइड। जैसे वहां क्या रहा N एल्किल एल्केनामाइड, वैसे यहां N पे क्या लगा है फेनिल एथेनामाइड, ठीक है, ऐसे इसको बना लेना बेटा, आप लोग बना लोगे ना इसको तो भैया, नहीं लो देख लो यार, ठीक, गुड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने बना लिया, ये बन गया। इसका नाम जरा बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। एन एथिल एथेनामाइड, एन एथिल एथेनामाइड, समझ गए ना, गुड। तो इतना भैया रिवीजन करो आप लोग के कायदे से, बाकी फिर हम कल आगे की केमिकल प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। ओके, थैंक यू बेस्ट ऑफ लक भैया।